बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, यह ज़माना सीरत का नहीं, सूरत का है खूबसूरत। हाथ जल्द पीले हो जाते हैं और पाकीज़ा आंखें पर्दों के पीछे रोती रहती है। जिन लोगों का बार बार जी खराब होता है या उल्टी आती है, वह लोग इलायची चबाते रहा करें। इंशाअल्लाह यह मसला खत्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि चाहे बूढ़े हो जाए मगर ताकत कम ना हो, तो हमेशा मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करें। अगर काम करते वक्त कमर में दर्द रहता है और काम ना हो पाता हो, तो सुबह रोजाना दूध में साबूदाना बनाकर खाएं। रोजाना 7 बादाम, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मिश्री पीसकर दूध के साथ लें। इंशाअल्लाह नजर तेज होगी। सोते वक्त एक ही बाजू पर वजन डालकर सोने से बाजू में दर्द उठने लगता है। बदन में ताकत बढ़ाने के लिए मुतवाजन ग़िज़ा खाएं, वर्जिश करें, खुशबू लगाएं, कसरत से गुस्ल करें, पूरी नींद लें। इन आदत से कुव्वत और चुस्ती आती है। जब घरेलू फैसलों के लिए बाहर के लोगों की ज़रूरत पड़ जाए, तो समझ लें कि आपका खानदान तबाह हो चुका है। अनारदाना रोज़ाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। ताज़ा खीरा खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है, खून का जोश कम हो जाता है और पेशाब की जलन भी दूर हो जाती है। सांस की तकलीफ से बचना चाहते हो तो बकरी का दूध रोजाना मिट्टी के बर्तन में पिया करो। नाश्ते में रोजाना खजूर खा लेने से इंसान बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है। 2 चीजें आपकी कदर को बढ़ा देती है: लोगों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना और बात करते वक्त अपना लहजा नरम रखना। हमेशा कम खाएं, सांस की बीमारी नहीं होगी। ज़हन मजबूत करने के लिए कुरान की तिलावत ज़रूर किया करें। रोज़ 7 बादाम भिगोकर खाएं, 1 चम्मच शहद लें, सुबह कसरत करें, अच्छी नींद लें और फिक्र कम करें। इससे याददाश्त तेज होगी। नेक लोगों की सोहबत में रहो, सुकून मिल जाएगा। फर्ज और शौक को इकट्ठा कर दो, सुकून मिल जाएगा। किसी का सुकून बर्बाद ना करो, सुकून मिल जाएगा। दिल से कीना कपट निकाल दो, सुकून मिल जाएगा। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना बदन पर एलर्जी पैदा करता है, इसलिए हमेशा नमक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया करें। निहार मुँह खजूर खाने से मैदा सारी जिंदगी फिट रहता है। अगर आवाज़ खूबसूरत और सुरीली बनानी है तो सुबह के वक्त शहद को नीम गरम करके थोड़ा सा चाट लिया करें। अच्छी नींद के लिए वजू करके दाई करवट सोए, सोने की दुआ पढ़े, खजूर और दूध ले, फिक्र कम करे, सूरह मुल्क पढ़े, इससे दिल को सुकून मिलेगा। अखरोट होठों के लिए फायदेमंद है। बिला वजह ज्यादा खाने से बदन सुस्त हो जाता है। अगर आप बदन से चिकनाई खत्म करना चाहते हैं तो दलिया खाएं। इसके अलावा अंगूर और सेब भी खाएं। लोग नसीहत से नहीं, ठोकरों से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत तो अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर तो सीधे दिल पर लगती है। ज्यादा सोने से सुस्ती बढ़ती है, याददाश्त कमजोर होती है, दिल के मर्ज का खतरा बढ़ता है, वक्त जाया होता है और जिस्मानी सुस्ती से इबादत में भी कमी आती है। गन्ने का रस खूब इस्तेमाल करें, यह बदन की एलर्जी को दूर करता है। खरबूजा जिस्म में ताकत बढ़ाता है, गर्मी दूर करता है, हाजमा ठीक करता है, पेशाब साफ करता है और जिगर के लिए फायदेमंद होता है। जिनको खाना हजम ना होता हो, सीने में जलन रहती हो, वह लोग प्याज काटकर उस पर नींबू निचोड़कर खाने के साथ इस्तेमाल करें। रिस्क किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब देता है। मुश्किलों में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी सिर्फ 1 महीने में पूरी हो जाती है। माथे पर जैतून के तेल की मालिश करने से इंसान की ज़हानत बेपनाह इजाफा होता है। केला इंसान की तवानाई में इजाफा करता है और जिगर की खराबी में फालसे का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी बढ़ती जाएंगी नींद उतनी ही कम होती जाएंगी। कलौंजी को नीम गर्म पानी के साथ पीने से बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है।
कभी भी मैदे में जलन का मसला हो तो फौरी इलाज करवाएं। शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। रोजाना वर्जिश करें। याददाश्त बढ़ाने वाली चंद ग़िज़ाएं। रोजाना हर खाने में अदरक का इस्तेमाल करें। रोजाना 3 खजूरें खाने का मामूल बनाएं। रोजाना 3 पिस्ता बादाम खाएं। पुदीने की चटनी ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। दूध में गुड़ शामिल करके पीने से बदन में बेपनाह ताकत आ जाती है और इंसान बिल्कुल तवाना महसूस करता है। जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता, ऐसे लोग दूध के साथ लौंग इस्तेमाल करें। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नजर आती है। रोजाना योगा करने से आप पेट की बीमारी और शुगर जैसी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान का महीना आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। उस शख्स के लिए हलाकत है जिसने रमजान का महीना पाया और उसकी मगफिरत बख्शिश न हुई। अगर रमजान में भी वह अपनी मगफिरत न करवा सका तो कब करवाएगा। बीवी की आंख में कभी आंसू न आने दे, क्योंकि बीवी रोती है तो शौहर की जेब से बरकत उड़ जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है और फिर शौहर भी रोने वाला बन जाता है। आम को दूध में डालकर पी लेने से इम्यूनिटी सिस्टम में इजाफा हो जाता है। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। खाने में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज मुमकिन है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज मुमकिन नहीं है। जुबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। अगर पेशाब के अंदर जलन महसूस हो तो पहले थोड़ा सा ठंडा पानी पी ले। कलौंजी में सिरका मिलाकर खा लिया करो, जिस्म पर फोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। मकसद में लगन और मुसलसल मेहनत में ही कामयाबी का राज छिपा हुआ है। रात को सोने से पहले रोजाना दांत साफ करें, कभी दांत खराब नहीं होंगे। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। अगर आप दुबले पतले हैं तो रोजाना 2 केले खा लिया करो, आपका वजन बढ़ने लगेगा। जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर हो उनको अखरोट खिलाएं। सोते वक्त अपने पाँव के तलवों पर तेल लगा लिया करें। बस यही एक अमल शिफा और फिटनेस का जरिया है। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। रात को हमेशा कम खाना खाएं और रात को मीठी चीजें खाने से बचें। खाना ज्यादा खाने से बचना चाहिए, इससे हाजमे के अंदर दुश्वारी होती है और बदन सुस्त हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर झूठ मत बोलो, क्योंकि जो मुझ पर झूठ बांधे वह दोज़ख में दाखिल होगा। पेट में मरोड़ हो तो भुना हुआ जीरा और अजवाइन खाओ, सुकून मिलेगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऊँट कम हो गए तो आपने हमें गाय ज़िबह करने का हुक्म दिया। अगर एड़ियाँ फट रही हो तो रोजाना सोने से पहले सरसों के तेल से मालिश करो, एड़ियाँ नरम हो जाएंगी। अगर कमजोरी और चक्कर आ रहे हो तो अनार का जूस पियो, जिस्म में ताकत आएगी। अगर पाँव में दर्द ज्यादा हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर पाँव डुबाओ, दर्द में आराम आएगा। अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3-3 बार दुआ मांगना और 3-3 बार इस्तगफार करना पसंद था। मुंह में छाले हो जाए तो शहद और मुल्तानी मिट्टी का लेप करो, जल्द आराम मिलेगा। अगर बुखार ज्यादा हो जाए तो गीला कपड़ा माथे पर रखो और तुलसी का काढ़ा पियो, तबीयत बेहतर होगी। एक औरत की दीनी तरबियत पूरे खानदान की इस्लाह का जरिया बनता है। हरी सब्जियों के इस्तेमाल से डिप्रेशन के मर्ज में 40% तक कमी लाई जा सकती है। इंसान को बर्बाद करने में अक्सर उन्हीं लोगों का हाथ होता है जो गले लगाकर कहते हैं कि हमेशा खुश रहो। घड़ी को ना देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है, यानी चलते रहो। जोड़ों में दर्द या कमजोरी हो तो दिन में 5 बार सीढ़ियों पर जरूर चढ़े उतरे और रात के खाने के बाद आधा घंटा वॉक जरूर करें।
بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہماری تمام مشکلیں آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔